आज की क्लास में हम समझेंगे इलस्ट्रेशन टैब के टूल्स। इलस्ट्रेशन टैब अंडर द इंसर्ट रिबन आता है और सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलता है पिक्चर्स को इंसर्ट कराने से रिलेटेड। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ दो ऑप्शन हमें मिलते हैं। पहला ऑप्शन अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर से इमेजेस को कॉल कराने के लिए और दूसरा ऑनलाइन पिक्चर्स का। दिस डिवाइस पे क्लिक करके आप ब्राउज़ करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर जहाँ भी आपकी इमेजेस पड़ी हुई हैं। मैं पिक्चर्स वाले फ़ोल्डर में आ गया हूँ। पिक्चर्स वाले फ़ोल्डर में यहाँ मेरे पास कुछ पिक्चर्स पड़ी हैं। जिस पिक्चर को भी आप इंसर्ट कराना चाहते हैं उस पिक्चर पे आप क्लिक करके इंसर्ट का बटन दबाएंगे और वो पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। ये साइड कॉर्नर वाले बटन्स को दबा के आप इसको रीसाइज कर सकते हैं और ये व्हील घुमा के आप इसे रोटेट करा सकते हैं। फ़िलहाल मैंने डिलीट बटन हिट किया है, डिलीट बटन से डिलीट हो चुकी है। और अगला ऑप्शन हम यूज़ करते हैं ऑनलाइन पिक्चर का। अगर आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं यूज़ कर सकते। और जैसे ही इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो खुलेगी। यहाँ ऊपर सर्च बार में हम किसी इमेज को सर्च कर सकते हैं उसके नाम के थ्रू। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ कार, और एंटर करने पर मुझे ये कार से रिलेटेड इमेजेस दे रहा है। जिस भी टाइप की कार को आप इंसर्ट कराना चाहते हो उसे क्लिक करके इंसर्ट का बटन दबाएंगे और ये मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर देखिए इंसर्ट हो गई। तो ये बहुत आसान है। अगर आपके पास कोई इमेज नहीं भी है और आपका सिस्टम अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो भी आप इमेजेस को ले सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है हमें शेप्स का। यहाँ पर रेडीमेड बनी बनाई शेप्स हैं। जिस शेप को भी आप क्लिक करके ड्रॉ करेंगे वो शेप यहाँ ड्रॉ हो जाएगी। अगला ऑप्शन मिलता है हमें आइकन्स का, और ये भी एक ऑनलाइन ऑप्शन है। आप यहाँ पर अपने आइकन का नाम टाइप कर सकते हैं या फिर अपनी इस लिस्ट में से कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ मैसेज, तो मुझे मैसेज से रिलेटेड ही कई सारे ऑप्शन दे रहा है। मैं जैसे इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो देखिए आसानी से मैंने इसको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कॉल करा लिया। उसके बाद अगला टूल है हमारे पास 3D मॉडल्स का। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दिस डिवाइस का मतलब अगर आपके लोकल डिवाइस के अंदर अगर कोई 3D मॉडल है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो स्ट्रोक 3D मॉडल पर क्लिक करके आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको लिस्ट दे रहा है। ये किसी भी तरह की कैटेगरी में आप जा सकते हैं, और अगर आपकी कैटेगरी इनमें से नहीं है तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपको टाइप करके दिखाया। फ़िलहाल मैं ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट लेता हूँ और इसमें से मैं ये एक माइक्रोसॉफ्ट सरफेस लैपटॉप चूज़ कर लेता हूँ, देन इसे इंसर्ट करता हूँ। तो ये भी सिंपली एक ऑब्जेक्ट की तरह से ईजिली इंसर्ट हो जाएगा। और 3D मॉडल है क्योंकि, तो आप इसे किसी भी एंगल पर घुमा के देख सकते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ देखिए 3D से रिलेटेड टूल्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास कई सारे ऑप्शन हैं, किसी भी तरीके से मैं इसको देख सकता हूँ। और ये जो बीच में आप बटन देख रहे हैं, इस बटन को दबा के आप इजीली इसको इस तरीके से मूव करा सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे डिलीट करता हूँ, बाकी के ऑब्जेक्ट्स भी डिलीट करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। उसके बाद इंसर्ट में अगला ऑप्शन मिलता है हमें स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट में भी एक लिस्ट मिलती है हमें, और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि मुझे किसी चीज़ की साइक्लिंग दिखानी है, या आपको कोई हायरार्की दिखानी है, या कोई लिस्ट दिखानी है। जैसे मैं फ़िलहाल साइक्लिंग पे क्लिक करके एक बेसिक साइक्लिंग ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ जैसे कि क्लाउड्स। उसके बाद मैं यहाँ टाइप करता हूँ रेन। उसके बाद क्लिक करता हूँ मैं वाटर। एक ऑब्जेक्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है अपने अकॉर्डिंग, और मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ वार्प। देन इसे क्लोज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी तरह का डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर इसको मैंने फ़िलहाल डिलीट कर दिया है। और अगला ऑप्शन है स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट पे क्लिक करने के बाद हमें एक ऑप्शन मिलता है स्क्रीन क्लिपिंग, और स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन ही केवल तब मिलेगा जब आपने किसी और एप्लीकेशन को नहीं खोला हुआ। अगर आपने किसी और एप्लीकेशन को भी खोला हुआ है तो उसके लिंक यहाँ मुझे मिल जाते हैं, और मैं उसका स्क्रीनशॉट सीधा अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, सॉरी इसकी शीट के अंदर ले सकता हूँ। जैसे मैं अभी इसके अंदर एक छोटा सा एप्लीकेशन खोल देता हूँ। जैसे मैं इसके अंदर खोल देता हूँ कैलकुलेटर। अब अगर आप यहाँ देखें तो देखिए कैलकुलेटर जस्ट अ मिनट, किसी टेक्निकल इशू की वजह से मुझे कैलकुलेटर की विंडो यहाँ अपीयर नहीं हो रही। इसके लिए मैंने यहाँ पेंट की विंडो खोल ली है। पेंट की विंडो खोलने के बाद जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पेंट ऑप्शन दिख रहा है।
किसी टेक्निकल इशू की वजह से मुझे यहाँ कैलकुलेटर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग देखेंगे तो आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आएगा। अगर मैं क्लिक करता हूँ पेंट पर तो देखिए पेंट का स्नैपशॉट इसने मुझे यहाँ दे दिया। और अगर आप अपने अकॉर्डिंग स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे स्क्रीन क्लिपिंग पर और आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली मेरा एक्सेल मिनिमाइज़ हो गया है और पीछे का सारा एरिया ब्लर हो गया है और मुझे एक माउस पॉइंटर अपने एक प्लस के सिंबल में नज़र आ रहा है और मैं जहाँ भी क्लिक करके इस पर बॉक्स बनाऊँगा उतना एरिया कवर करके मुझे स्नैपशॉट ये दे देगा। तो इस तरीके से हमने सीखे कि इलस्ट्रेशन टैब के टूल्स को कैसे यूज़ करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम एडिंग्स की बात करेंगे।